अपने आप को ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। अगर आपने ज्यादा होशियारी दिखाने की चेष्टा की तो फिर गए काम से बिगड़ जाएंगे आपके सारे काम। किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य के बारे में जानकारी, फिर उसके बाद उस कार्य को करनी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी कार्यों में हाथ को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस संसार नाशवान है। स्वर्मनित्यम भवति, सभी कुछ नाशवान है। आपने इस संसार में किसी भी वस्तु को हाथ लगाने की चेष्टा की, प्रयास की, तो फिर गए काम से। बिना विवेक का कुछ भी होने वाले नहीं है। बुद्धि को लड़ाना ही पड़ेगा। अपनी बुद्धि को अकल ठिकाना पर लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा गड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अधिक समय यही ठीक है, परंतु जल्दबाजी ये ठीक नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के ऊपर सोच विचार कर लिया जाए। क्या इससे मुझे कोई हानि भी होने वाले हैं? क्या इससे मुझे फायदा है या नहीं, लाभ है या नहीं? नहीं तो फिर उस कार्य को नहीं करनी चाहिए। समय को बेफालतू में क्यों बैठ। समय को सदुपयोग करनी चाहिए, ये नहीं कि दुरुपयोग। समय जीवन के लिए बहुत ही अनमोल रत्न है। सब कुछ इस संसार में बार बार मिल जाएंगे, पर इस समय बार बार मिलने वाले नहीं हैं। जो बीत गया सो बीत गया, वो फिर वापस आने वाले नहीं हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को कि मैं क्या कह रहा हूं? तो यही सभी बातें अब क्रिकेट के ऊपर भी लागू होते हैं, जो कि कई मानव लोग बेफालतू में क्रिकेट मैच को देखते हुए रहते हैं। जुआ सट्टेबाजी को बिना सोचे समझे अनजाने में। गलती तो बहुत बड़ी है, परिणाम भयानक ही होगा भाई। जितना की बड़ी समस्या उतना ही बड़ी परिणाम। देशवासियों को सर्वप्रथम सबसे पहला नंबर ये समझनी चाहिए कि हमें इस क्रिकेट मैच को देखकर क्या फायदा है, इससे हमें क्या मिलेंगे। अच्छा ये बताओ
क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जुए सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को देखकर आपके जीवनों का भविष्य बन सकता है? आपके जीवनों में बदलाव हो सकता है जुए सट्टेबाजी मैच को देखकर? ऐसा लगता है? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को देखकर किसी मानवों का जीवनों का बदलाव कभी नहीं हो सकता। पर क्या करे, यही सब कुछ हो रहा है। बेफालतू में जुए सट्टेबाजी को देख रहे, हाय दैया हाय रे मैया कर रहे हैं। जिससे कि हमें कुछ मिलता ही नहीं है, ना ज्ञान ना तथ्य ना चरित्र, बस एक छोटी सी उपहार मनोरंजन। उसने छक्का चौका को मार दिया और ये सब लोग अज्ञानता मूर्खता लोग उस छक्के के नाम पर देताली दांत को निकाल कर मुंह को फाड़ कर ढाका को लगाते हैं। छक्का को चौका को उसने मारी और मनोरंजन ये लोग जीतेंगे, वो जश्न को मनाएंगे, खुशी को मनाएंगे। मिलने तो उसे कुछ भी वाले। जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को देखकर कुछ भी मिलने वाले नहीं है। एक क्रिकेट मैच व्यर्थ। जो भी मानव लोग इनको देखेंगे उस सब के सब मानव लोग बर्बाद हो जाएंगे। बंद करो देखना, कसम खा लो कि मैं आज के बाद क्रिकेट मैच को नहीं देखूंगा। शपथ ले लो, संकल्प खा लो, संकल्प को ले लो। आए दिन से मैं जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को नहीं देखूंगा। देशवासियों को कुछ भी अकल बुद्धि को नहीं है कि मैं किनको देख रहा हूं। हम लोग उनको देख रहे हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। देशवासियों को बर्बाद करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत को कर रहे हैं। एक के बाद एक मैच खत्म भी नहीं हुआ, दूसरी मैच खत्म भी नहीं हुआ, तीसरी मैच। ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुर्गी धसन अपने देशों में। बस समझने वाले समझ जाएंगे, जो समझने वाले नहीं हैं, वासना की वशीभूत हैं, वो तो फंसेंगे। फंस तो जाएंगे पर उससे मिलेंगे कुछ नहीं। बर्बादी के अलावा अब लोगों को समझ में आनी चाहिए
इससे हमें क्या मिलेंगे? मैच को देखकर वो लोग तो अपने धंधे बिजनेस को चला रहे हैं, जुए सट्टेबाजी को खेल रहे हैं, उससे तो हमको कुछ मिलने वाले हैं नहीं। रसगुल्ले की सुगंध चाशनी को भी सूंघने को मिलेंगे नहीं, तो फिर मैं उनको क्यों देखूं? और ना ही उनको देखने से मेरे को बुद्धि भी खुलने वाले नहीं, संस्कार भी मिलने वाले नहीं, चरित्रों का निर्माण ये भी होने वाले नहीं। तो फिर क्यों उनका उपभोक्ता गड़क बन के उनके चक्कर में अपनी अनमोल रत्न समय को व्यर्थ क्यों गमा? अगर कुछ मिलता तो फिर देखा जाता। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्यों बर्बादी? तो मैं क्या कहता हूं, बेहतर इलाज है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए सभी टीम के खिलाड़ियों को, क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों को सबक सिखाना बहुत ही आसान है, सरल मार्ग है। बस उनको देखना ही बंद कर दीजिए, वो अपने ही धीरे धीरे कर करके बंद हो जाए। मार्ग तो सरल है, बस आप लोगों के ऊपर ये आशा है। अब आप लोग जब चाहोगे तब उन लोगों को सबक सिखा सकते हो। ऐसे तो इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। अगर इन लोगों को समय को रहते हुए सबक को नहीं सिखाया गया, सुधार में नहीं लाया गया, तो फिर बर्बादी निश्चित है। अपने देशवासियों को नरक में डूबे देंगे, लिहबा जाएंगे, सत मार्गों से हटाकर असत मार्गों पर लाकर खड़ा कर देंगे, ऐसी जगहों पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर से कि मानव लोग वापस लौट भी नहीं पाएंगे। कभी बाप जिंदगी में 7 पीढ़ी लग जाएंगे तो पर भी वहां से वापस लौट कर नहीं जा पाएंगे। समय है इन लोगों को सबक सिखाने का, इन लोगों को सही मार्गों पर लाने का। इलाज तो है, पर आप लोग इलाज करे तो सही ना। एक बातों को सदैव स्मरण करना, याद रखना, अगर इन लोगों को समय रहते हुए सही मार्गों पर नहीं लाया गया, इन लोगों को सुधार में नहीं लाया गया, इन लोगों को सबक नहीं सिखाया गया, इनको चेतावनी नहीं दी गई, तो फिर गए काम से देशवासी सबके सब बर्बाद हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मल मूत्रों में काम कीड़ा को करना शुरू कर देंगे, आत्मघात कर लेंगे, बेफालतू में अपने देशवासी कतर में चले जाएंगे, बेफालतू में युवा पीढ़ी मात बहन बेरोजगारी बैठ जाएंगे।
अगर इन लोगों को समय को रहते हुए सुधार में नहीं लाया गया, समय को रहते हुए सबक इनको नहीं सिखाया गया, अब आप लोग समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में क्या सब कुछ होने वाले हैं। क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों के कारण इन लोगों को सबक सिखाना तो जरूरी ही है। दिखा दो अपना पावर, बता दो इन लोगों को। जाग जाओ, अपनी पुरानी परंपरा, सभ्यता, भारतीय संस्कृति के प्रति। अगर आप लोग समय को रहते हुए नहीं जागा, अगर आप लोग अभी नहीं जागा तो फिर आगे आप लोग कभी नहीं जाग पाओगे। नहीं जागने का परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। समय को रहते हुए नहीं जागने का परिणाम भयानक भी हो सकता है। जागो, खुद को भी जागो और औरों को भी जगाओ। समय को रहते हुए सही मार्गों पर आने की चेष्टा कीजिए। गंदी जगहों पर से अपनी पूरी बिस्तर बोरी को उठाकर अध्यात्म पर लाकर अपनी बोरी बिस्तर को बिछाइए। शयन कक्ष से हटाकर मंदिर की कक्षों में अपनी बोरी बिस्तर को लाइए। इसी से आप लोगों की भलाई है, नहीं तो सजा मिलने वाले ही हैं, जल्द ही मिलेंगे। सजा के साथ साथ बेरोजगारी बैठने के लिए तैयार हो जाओ, अत्याचारी बनने के लिए तैयार हो जाओ, मूर्ख अज्ञानता बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप लोग अब भी जागने की चेष्टा को नहीं कर पा रहे हो, इससे हमें क्या जाता, इससे हमें क्या फर्क को पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क को हमें पड़ने वाले नहीं है। बस जो सत्य है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी सब कुछ आपके ऊपर सोचने समझने की, धारण करने की, आगे बढ़ने की। अगर आप लोगों ने अभी भी जुआ, सट्टेबाजी, क्रिकेट मैच को देखना बंद नहीं किया तो फिर समझ लीजिए क्या सब कुछ आपके साथ होने वाले हैं। ऐसे तो आप लोगों को नरकों में, मल मूत्रों में, कीचड़ों में काम कीड़ा को करवाने के लिए वो लोग दिन रात कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं। एक के बाद एक 2020 खेल रहे हैं। आप लोगों को उपभोक्ता बनाने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए वो लोग कड़ी मेहनत को कर रहे हैं। जल्द ही आप लोग उनका उपभोक्ता, ग्राहक बन जाइएगा।
आप लोगों को नरकों में डुबाने के लिए, नरकों में ले जाने के लिए वो लोग काफी मंत्र को फूंक रहे हैं। एक के बाद एक विज्ञापन, वो लोग आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लोग आप लोगों को नरकों में डुबाकर ही छोड़ेंगे। ले बहकर ही रहेंगे। बस हमारा चेतावनी आप लोगों को संकेत, अब तो आने वाले समय में समस्या बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना समाजों से साझा किया जाए कि क्रिकेट मैच के ऊपर आप लोगों का क्या राय है। बस यही जानने के लिए ये हमारा प्रयास सर्वप्रथम था है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को कि मैं आप लोगों को क्या संकेत को दे रहा हूं। आने वाले समय, आने वाले समय में क्या सब कुछ होने वाले हैं। तो हमारा इसमें थोड़ा सा प्रयास है। अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले समय में बर्बादी से अपनी देशवासी बच सके, नरकों में जाने से अपने देशवासी बच सके, तो फिर तैयार हो जाइए। कमर को कस लीजिए। तो इन लोगों को सुधार में लाने के लिए और अपने देशवासियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सर्वप्रथम पहला काम आप लोगों को एक करना होगा कि इन लोगों को सपोर्ट समर्थन करना बंद कर दीजिए। क्रिकेट मैच को देखना बंद कीजिए, तो ही ये बर्बादी से बचाया जा सकता है। अगर आप लोग जो ही ये मैच को देखना बंद कीजिएगा, तो ही ये धीरे धीरे कर करके अपने आप बंद हो जाएंगे। जुआ सट्टेबाजी कतर में चले जाएंगे। बस आप लोगों को छोटी सी अभ्यास को करनी है, चेष्टा को करनी है, त्याग को करनी है। देखना बंद, सपोर्ट समर्थन करना बंद, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएंगे। नहीं आप लोग मेला में भीड़ लगाइएगा, नहीं वो लोग नाचेंगे। जब देखने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर वो नाचने वाले क्या नाचेंगे। मेला तभी लगते हैं ना जब उस मेला में भीड़, तो जमजोट को खत्म कीजिए, भीड़ को खत्म कीजिए, मेला बंद हो जाएगा। जुआ सट्टेबाजी
उन लोगों का बंद। बस आप लोगों को एक छोटी सी काम को करना है, चेष्टा को करनी है। बाकी आगे की कहानी वो सब ठीक हो जाएंगे। एक सूचना संकेत और है। क्या आप लोगों को पता है इस चीजों के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में? ऐसे तो आप लोगों को क्रिकेट मैच के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्रिकेट मैच का मतलब क्या है, मैच का मूल उद्देश्य क्या है। क्रिकेट मैच के बारे में यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है, मूर्खों को तो और भी पता नहीं है कि क्रिकेट का मतलब क्या है। जुआ सट्टेबाजी और क्रिकेट मैच का मूल उद्देश्य देशवासियों को बर्बाद करना। मैं 20-25 वर्षों से यही देख रहा हूं कि ये जुआ सट्टेबाजी मानव लोग एक ही काम को कर रहे हैं कि किस प्रकार से देशवासियों को बर्बाद किया जाए। क्रिकेट मैच का उपभोक्ता ग्राहक बनाया जाए और अंधाधुन धंधा बिजनेस को चलाया जाए। तो अंधाधुन धंधा को अधिक से अधिक चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस को और आगे करने के लिए एक टीम के खिलाड़ी खूब मेहनत कर रहे हैं। ऐसे तो कई देशवासियों को मैच के बारे में दूर दूर तक पता नहीं। जो लोग मैच क्रिकेट को नहीं देख रहा था वे आज जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट का उपभोक्ता ग्राहक बन गया है। अब हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई अज्ञानता मूर्ख मानव जुआ सट्टेबाजी का उपभोक्ता ग्राहक बन रहा है तो फिर इसमें समझ है कि मूर्ख लोग हैं, अज्ञानता मानव लोग हैं, तो फिर जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच का उपभोक्ता ग्राहक बन रहा है। ये तो समझ में है। पर अगर कोई धर्मात्मा कथाकथित क्रिकेट जुआ सट्टेबाजी का उपभोक्ता ग्राहक बन रहा है तो फिर समस्या तो गंभीर है। तो फिर समझ ही सकते हो कि क्रिकेट मैच टीम के खिलाड़ियों ने कितना कड़ी मेहनत किया होगा। T20 खेल करके पूरे देशवासियों को बर्बाद करने के लिए, अपनी उपभोक्ता ग्राहक बनाने के लिए क्या सब कुछ व्यवस्था को और टीम के खिलाड़ियों ने किया। फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में कि इन लोगों ने बिगाड़ने के लिए क्या सब कुछ व्यवस्था को किए हुए हैं। जो लोग
क्रिकेट को नहीं देखने के लिए चाहते थे, या फिर जो लोग क्रिकेट मैच को देखने के लिए चाहते थे पर उनके पास समय नहीं, तो क्रिकेट मैच टीम के खिलाड़ियों ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए, व्यापारी को चलाने के लिए, अंधाधुंध धंधा को चलाने के लिए जानबूझकर क्रिकेट को प्रमोशन कर दिया। T20 पर T20 एक के बाद एक मैच खेल रहे हैं, एक मैच खत्म ही नहीं हुआ, दूसरी मैच की तैयारी, दूसरी मैच खत्म ही नहीं हुआ, तीसरी मैच की तैयारी। ये सब कुछ क्या चल रहा है मुर्गी धसान को अपने देशों में? आपको पता है अपने देश में इसका मूल परिणाम क्या निकला है? जो लोग मैच को देखने के लिए नहीं चाहते थे, या फिर जिन लोगों के पास क्रिकेट को देखने के लिए समय को नहीं था, अब वो लोग समय को निकालकर, बिजनेस को छोड़कर, व्यापारी को छोड़कर, मजदूरी को छोड़कर अब उनकी उपभोक्ता ग्राहक को बांधकर मैच को देख रहे हैं, जुआ सट्टेबाजी को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि इन्हीं का रसिकड़ बड़े ही मशहूर फेमस कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ताबड़तोड़ खुलेआम ये जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को प्रमोशन किया, गाड़ी में बैठकर अंधाधुंध सपोर्ट समर्थन किया। क्या कलंक को लगा लिया? जो जुआ सट्टेबाजी देशवासियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट एक कथावाचक, एक यही नहीं, आज की समय में अधिकतर कथा कथित ये जुआ सट्टेबाजी क्रिकेट मैच को देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हाय मैया हाय दैया करता है। तभी तो परिणाम सामने है कि आज की समय में गौ माता की हत्या और गौ माता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कोई भी कथा कथित आगे नहीं बढ़ते। हर कोई मानव को पता है सर्वप्रथम गौ माता के माध्यम से ही भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।